एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। स्पोर फॉर्मेशन, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? इन राइजोपस म्यूकर पेनिसिलियम स्पोर फॉर्मेशन पाया जाता है राइजोपस में, म्यूकर में और पेनिसिलियम में। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। यह मोस्ट कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड है और मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और यह अधिकांश फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा स्पोर फॉर्मेशन शो किया जाता है। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द फंगल हाइपा। स्पोर फॉर्मेशन के दौरान ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम द फंगल हाइपा, एक स्ट्रक्चर डेवलप्स करता है फ्रॉम द फंगल हाइपा, फंगल हाइपा के द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन, the nucleus divides several times within the sporangium and each nucleus with a bit of cytoplasm develops into a spore. The nucleus divides several times within the sporangium. स्पोरेंजियम के अंदर में न्यूक्लियस डिवाइड्स करता है कई एक बार, कितने ही टाइम्स में। एंड ईच न्यूक्लियस विथ ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, और प्रत्येक न्यूक्लियस कुछ साइटोप्लाज्म लेकर के डेवलप्स कर जाता है एक स्पोर में। The spores are liberated and they develop into new hypha after reaching the ground of or substratum. और the spores are liberated, और spores फिर क्या कहते हैं, लिबरेट कर जाते हैं and they develop into new hypha, और वो एक नए हाइपा में डेवलप कर जाते हैं after reaching the ground or substratum। जैसे ही वो ग्राउंड या सबस्ट्रेटम पर गिरते हैं उसके बाद तुरंत वो एक नया हाइपा में डेवलप कर जाते हैं। ये देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में। देखिए राइजोइड्स रूट लाइक हाइपाए हैं, ठीक है यह, और स्टोलोन हॉरिजॉन्टल साइफा इसे कहते हैं, और यह स्पोरेंजियोफोर इरेक्ट हाइपा है। और ये देखिए स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड्स कर रहे हैं बहुत सारे, और ये देखिए इस तरह से स्पोर्स ये टूट करके बिखर जाते हैं जमीन पर और वो क्या करते हैं, फिर वो रीजेनरेट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजेनरेशन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजेनरेशन मेथड को यहां देखिए दिखा रहे हैं। एक हाइड्रा है, इस हाइड्रा का देखिए ऊपर वाला एक पार्ट काट दिए हैं, फिर इसे बीच से और फिर ये इसे नीचे। एक हाइड्रा को 3 पार्ट में काट दिए, ठीक है, अलग अलग पार्ट में इसे काट दिए, और ये प्रत्येक पार्ट्स इसका जो है वो एक फिर नया हाइड्रा में रीजेनरेट कर जाता है, इसे ही कहते हैं रीजेनरेशन। इसके द्वारा भी हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। रीजेनरेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, कि अपने खोए हुए बॉडी पार्ट्स को फिर पा सकता है पुनः। तो उस प्रोसेस को, उस मेथड्स को रीजेनरेशन कहते हैं, जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने जितने भाग को उसको काट के अलग कर दीजिएगा, उस भाग को फिर वो रीजेनरेट कर लेगा। दैट एबिलिटी इज कॉल्ड रीजेनरेशन। But this is also a method by which some organisms multiply in number। लेकिन यह देखा गया है कुछ ऑर्गेनिज्म में कि वो इस मेथड के द्वारा बहुत सारे में फिर मल्टीप्लाई करते जाते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में तो यह रीजेनरेशन देखा गया है क्या, कि इसके द्वारा ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म को। The mature Spirogyra and alga breaks into 2 or more pieces, grow into new individuals. This process is called fragmentation।
द मैच्योर स्पाइरोगायरा एन एल्गा, एक मैच्योर स्पाइरोगायरा अलगा को यदि आप 2 या 2 से अधिक पीस में उसको डिवाइड कर दीजिए तो हर एक पीस उसका टूटा हुआ, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल्स में, एक नए ऑर्गेनिज्म में, एक नए स्पाइरोगायरा में वो क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। द मैच्योर स्पाइरोगायरा एंड एल्गा ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेज ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। Regeneration. Hydra, planaria and sponges exhibit regeneration. Hydra, planaria और sponges exhibit regeneration. Hydra, planaria और sponges regeneration show करते हैं. If Hydra gets cut into pieces, even a fragment measuring 1/6 mm incapable of regenerating into an entire individual. यदि Hydra को हम लोग 1/6 mm में भी डिवाइड कर दे, काटते चले जाए, ठीक है, तो वो प्रत्येक भाग उसका क्या करता है कि रीजनरेट करके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। हाइड्रा, प्लानेरिया एंड स्पॉन्जेज एग्जिबिट रीजनरेशन। यहां दिखा रहे हैं रीजनरेशन प्रोसेस।